गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर का नेम है और आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन क्या होता है, लीनियर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं आगे। इक्वेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, जिनमें एक या एक से अधिक अननोन क्वांटिटी होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो स्टेटमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। उसमें क्या होता है, उसमें अननोन क्वांटिटी होते हैं। जो अननोन क्वांटिटी होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं कि जैसे 3x + 2, 3x + 2 ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, इक्वेशन। और इनमें जो अननोन क्वांटिटी है, एक या एक से अननोन क्वांटिटी मतलब x और एक 2, ठीक है, अननोन क्वांटिटी है। इन्हीं जो अननोन क्वांटिटी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, 3x² + 4x + 2। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो अननोन है, एक x² है और एक x है। तो फ्रेंड्स इसमें वेरिएबल क्या है, x है और x² है। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल, 3rd नंबर, x³ + 4x = -2। तो फ्रेंड्स ये भी क्या है, यहाँ पर भी x अननोन है एंड x³ अननोन है। तो फ्रेंड्स जो ये अननोन है इनके बेसिस पे हम बताते हैं कि किस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो जहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 हो, जहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 हो, जो पावर हो क्या हो, 1 हो, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आपको मैं ये बता रहे थे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पर वेरिएबल के पावर 1 हो वहाँ पर क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। उसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो फ्रेंड्स किसी भी मैथमेटिक्स में किसी भी कॉन्सेप्ट का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसे इसे लिखेंगे, इसका जो स्पेसिफिक फॉर्म होता है ax + b = 0, वेयर a and b रियल नंबर। a और b क्या है, रियल नंबर हैं। और a ≠ 0, क्योंकि फ्रेंड्स अगर a 0 हो जाएगा तो जो x का पोर्शन है a भी 0 हो जाएगा। अगर a 0 हो जाएगा, आपको यहाँ दिखा देते हैं, अगर a के स्थान पे हम 0 × x + b कर देंगे, ठीक है, तो b = 0 रहेगा। तो हमारा इक्वेशन कहाँ बन पाएगा, क्योंकि इक्वेशन का डिफिनेशन ही है कि जहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट इक्वेशन कहलाता है जहाँ पर कोई एक या एक से अधिक अननोन क्या हो, क्वांटिटी हो। जो अननोन क्वांटिटी का अगर टर्म 0 हो जाएगा तो इक्वेशन होगा ही नहीं। इसलिए जो a होता है ≠ 0 होता है। होप आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो इसका यही फॉर्म होता है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 3x - 4 = 0।
तो अगर फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर वेरिएबल निकालना हो, जो अननोन वेरिएबल x है, अगर इसे निकालना हो तो x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू 4/3। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उनका सोल्यूशन कैसे हम निकालते हैं, उनका सोल्यूशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कैसे लीनियर इक्वेशन का सलूशन करते हैं। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं आपको, 3x - 8 - 2, क्या लेते हैं -2। तो फ्रेंड जो अननोन वेरिएबल होता है उसके स्थान पे ऐसा कोई डिजिट या नंबर ला के रखो जिससे इसके जो लेफ्ट LHS इक्वल टू RHS हो जाए। क्या हो जाए? LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम यहाँ पर x के स्थान पे 2 ले लें, x के स्थान पे 2 लेंगे तो 3 × 2 - 8 इक्वल टू -2। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे 6 - 1 इक्वल टू -2, तो यहाँ पर जाएगा -2 इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्स को किया, 3x को 2 से क्या कर दिया, रिफ्लेक्स कर दिया। तो ऐसे नंबर, ऐसे डिजिट जो दोनों पक्ष को क्या कर दें, इक्वल कर दें, उन्हें क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन का क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए जो 2 था वो क्या था, जो हमने 2 लिया था, x इक्वल टू जो 2 लिया था, ये क्या था, इसका सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, 3x - 8 इक्वल टू -2, आप इसे लेके जाओगे, 3x इक्वल टू -2 + 8, x इक्वल करोगे फ्रेंड्स 6/3, x इक्वल टू 2। सिंपल। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। एक तरीका इसका ये मेथड है जो हमने सेकंड मेथड बताया, और एक तरीका आप रिफ्लेक्स करने का, ठीक है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो फ्रेंड्स जैसे आपको मैं ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, बस उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ऐसा मान हम निकालें, ऐसी वैल्यू हम फाइंड आउट करें जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। जैसे मैंने जो ऊपर एग्जांपल लिया था फ्रेंड, 3x - 8 इक्वल टू -2। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, नंबर 1 क्या करेंगे, जो अननोन वेरिएबल है, जो अननोन वेरिएबल हो उसको लेफ़्ट साइड करते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, मीन्स की रियल नंबर्स होते हैं, उन्हें राइट साइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अननोन वेरिएबल को लेफ़्ट साइड एंड कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड। तो फ्रेंड देखिए हम लिखते हैं 3x इक्वल टू -2 + 8, ये पहला है। दूसरे में क्या करेंगे, इसमें फिर बेसिक ऑपरेशन करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6। उसके बाद x इक्वल टू 6/3 एंड x इक्वल टू 2। होप आप समझ गए होंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। तो इसमें मेन होता है कि आप जो अननोन वेरिएबल उसको लेफ़्ट साइड कर दो, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट साइड कर दो। उसके बाद आप उसको वैल्यू ऑपरेशन लगा कर वैल्यू फाइंड आउट कर लो। होप आप समझ गए होंगे कि मेथड ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको सेकंड पेज पे लेकर चलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वहाँ पर हमारे पास सिर्फ अननोन जो क्वांटिटी होती थी एक होती थी, यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी होगी दो होगी। एग्जाम्पल लेते हैं एक हम 3x + 2y - 9 = 0। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर x एक अननोन है, y दूसरा अननोन क्वांटिटी है। और जो इनको अलग अलग टर्म में लेंगे, ये जो वेरिएबल है अगर इनको अलग अलग लेंगे, ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो जो इनका स्पेसिफिक फॉर्म होता है फ्रेंड्स, इसको लिखते हैं हम ax + by + c = 0। तो फ्रेंड्स हमने भी वन वेरिएबल में भी पढ़ा था, उसका भी स्पेसिफिक फॉर्म होता है, इसका भी स्पेसिफिक फॉर्म है। तो फ्रेंड्स जहाँ a, b एंड c, a, b एंड c क्या है, रियल नंबर हैं। क्या है, रियल नंबर हैं। ठीक है, रियल नंबर हैं। ठीक, और जहाँ पर a ≠ 0 एंड b ≠ 0, क्योंकि फ्रेंड्स अगर a और b अगर 0 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये टू वेरिएबल का इक्वेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, टू वेरिएबल का इक्वेशन नहीं बन पाएगा। अगर आप ये सोचें कि अगर सिर्फ हम बोल रहे हैं कि a 0 हो जाए b 0 ना हो, तो फ्रेंड्स फिर भी अगर हम a 0 कर देते हैं, ये पूरा 0 हो गया, ये जो बच रहा है ये तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर वन वेरिएबल है। तो यहाँ पर बहुत नंबर मीन्स कि a एंड b दोनों ≠ 0 होंगे। होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप ध्यान से इसे हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और उसे अपने कॉपी में नोट भी किया करिए। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी हमने भी पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ वन वेरिएबल, आप क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम बताते हैं। 2x + 3y = 12। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, क्योंकि टू वेरिएबल मीन्स यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटी हैं x एंड y। तो फ्रेंड्स हम बताए थे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप बस इसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड को क्या कर दो, इक्वल कर दो, और जो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखोगे 2x एंड 3y = 12 है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस y के स्थान पे ऐसा कौन सा डिजिट रखें, x के स्थान पे कौन सा डिजिट रखें कि हमारा राइट साइड इक्वल हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर हम आपको बता दें कि 2 × 3 + 3 × 2 अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 6 = 12। तो फ्रेंड्स देखिए आप कि 12 = 12, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और यही इसका फाइंड आउट करने का मैनर है, तरीका है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसी कोई वैल्यू आप एज्यूम करिए, उसे अपने दिमाग में सोचिए और यहाँ पर फिर उसको सॉल्व करिए कि x के स्थान पर क्या रखें, y के स्थान पर क्या रखें कि हमारा जो राइट साइड है वो उसके इक्वल हो जाए, और इक्वल होते हुए उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे।